जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ था, इसलिए यह जो है कारण सर्वाधिक मान्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किससे हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ था। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि किसने मोहनजोदड़ो के 7 स्तरों की खुदाई से यह अनुमान लगाया कि यहाँ 7 बार बाढ़ आई थी। कितनी बार आई थी यहाँ बाढ़? 7 बार आई थी और मोहनजोदड़ो का पतन बाढ़ के द्वारा ही हुआ था। तो ऐसा मानने वाले कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल का मानना था कि यहाँ के 7 स्तरों की खुदाई से यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो का पतन जो है बाढ़ के कारण हुआ था। ठीक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि किस विद्वान ने यह बताया कि चनहूदड़ो का पतन बाढ़ के कारण हुआ? तो अर्नेस्ट मैके ने यह बताया कि चनहूदड़ो का पतन जो है बाढ़ के कारण हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने अर्थात SR राव ने किस नगर के पतन का कारण बाढ़ बताया? तो लोथल। शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने लोथल के पतन का कारण बाढ़ बताया था। ठीक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण में आर्यों के आक्रमण को बताया? अर्थात कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ। इसके समर्थक कौन कौन थे? तो मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, पिगट आदि प्रमुख विद्वान थे जिनका मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई जिससे वर्षा में कमी हुई और सिंधु घाटी सभ्यता का धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन से पतन हो गया, यानी जलवायु परिवर्तन के कारण पतन हो गया। इस मत के प्रमुख समर्थक कौन कौन थे? तो ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष, AN घोष। ठीक। इन ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष का मानना है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। ठीक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्रशासनिक व्यवस्था में गिरावट आने के कारण हुई, क्योंकि यह लोग पक्की ईंटों की जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग करने लगे जिससे इनकी सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होने लगी। यह कथन किसका था? तो सर जॉन मार्शल का यह कथन था। सर जॉन मार्शल कह रहे थे कि प्रशासनिक व्यवस्था में गिरावट आ गई थी जिस कारण लोग पक्की ईंटों की जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग किए और धीरे धीरे इनकी सभ्यता का नष्ट हो गया। ऐसा जो है सर जॉन मार्शल कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मलेरिया जैसी महामारी से बताया? तो KUR कैनेडी ने कहा कि सिंधु सभ्यता का पतन मलेरिया जैसे महामारी बीमारी से हुआ था। ठीक। ये महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी के लोग तांबा कहाँ से लाते थे? तो खेतड़ी, राजस्थान और अफगानिस्तान से लाते थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि फिरोज व हरिताश्म मध्य एशिया और ईरान से लाते थे। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से लाते थे, जबकि टिन ईरान से लाते थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सिंधु घाटी के लोग कच्चा माल के रूप में चांदी को कहाँ से लाते थे? तो अफगानिस्तान से लाते थे। और टिन को कहाँ से लाते थे? ईरान से लाते थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सोना कहाँ से लाते थे? तो सोना कोलार की हट्टी खान कर्नाटक से लाते थे।
अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि गोमेद और इंद्रगोप, गोमेद को शिष्ट स्फटिक कहा जाता था, जबकि इंद्रगोप को कर्नेलियन कहा जाता था। कहाँ से लाते थे? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात में है। यानी गोमेद और इंद्रगोप को कहाँ से लाते थे? सौराष्ट्र से, जो गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के लोग लाजवर्द, लाजवर्द कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान के बदख्शा से लाते थे और कश्मीर से लाते थे। इतना जो है सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिलाजीत कहाँ से लाते थे? तो शिलाजीत जो है हिमालय से लाते थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो भारत देश।